शुक्रवार का दिन, 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र, वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगा कर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती, दुर्वा बढ़ती है। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने। जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरि की हरि होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए करा। अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को
सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, पितृदोष है। बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते हैं। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। भोगरदानी नहीं थे उस समय पर, भगवान शिव भोगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे। माँ जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण, साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा। घर में जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने देखा, कब से पड़ा हुआ है ये, कितने दिन से पड़ा हुआ है, शिव जी को इसका ध्यान नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या देखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते, लोगों को परेशान करके रखा है, उसके बाद भी उसके यहाँ भगवान इतना दिए जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है, और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लोगों को कष्ट दिए जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? है। तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है। कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला, सत्ता, वैभव, जायदाद सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना।
पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो? प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है, और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तुम्हें चलने नहीं। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं। हम ना परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी, तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़ जाए। मेरी जीजी हो, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो, तो वहां की जो रज है, वहां की जो मिट्टी है, वहां का जो कण है, वहां की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा, वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर, दुख समाप्त। वो भस्म चपटी भभूत में है खजाना, जो तन पर भस्म चढ़ रही है। भगवान हुआ क्या, शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन आता है, एक देवराज नामक का ब्राह्मण, जो कभी ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, जिसने कभी ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना कोई कर्म करा, ना कोई पाठ पूजन करी, ना कभी शंकर के मंदिर में गया, फिर भी वो देवराज मरा तो उसको लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आ गए और नंदी पर बिठाकर लेकर गए। क्यों, किस लिए, क्या कारण था?
केवल एक कारण, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में जाती थी, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, शंकर के मंदिर में पोछा लगाती थी, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाती थी, शंकर के मंदिर में जाकर आराधना करती थी। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया, चोरी करता, घर में अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, कुटुंब था, इसके बाद भी पर स्त्री का गमन करने गया और एक दूसरी स्त्री के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आ गया। और वो हार जो रानी के गले का चुरा कर लाया, दूध पीछे पड़े, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, कहां जाऊं? शंकर का एक टूटा सा मंदिर था, शिवालय था, उसमें जाकर छुप कर बैठ गया। दूत ढूंढते रहे, वो शिवालय में बैठा हुआ है और कांप रहा है। और उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा उसके कानों में पड़ी, जैसे ही महादेव का नाम लिया गया, हर हर महादेव कहा गया, बोलते से देवराज के सिर में दर्द हो रहा था, बाहर निकल गया, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसने अपने प्राणों को त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्यागे, मेरे वो घरदानी उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हैं। देवराज ने प्रश्न कर दिया कि मेरे जैसा पापी, जिसने ना कभी भजन करा, ना संकीर्तन करा, ना कीर्तन करा, ना मंदिर में जल चढ़ाया, ना कभी मंदिर में दीप जलाया, ना कभी मंदिर में आराधना करी, ना मंदिर में कभी साधना करी, ना मैंने कोई मंत्र पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और मेरे जैसे पापी का उद्धार आपने कर दिया, ऐसा मैंने करा क्या? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर कहा, देवराज तूने कुछ नहीं करा, पर तेरी माता मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, और जब घर आती थी उसके शरीर में, उसके कपड़ों में, उसके शरीर में मंदिर की मिट्टी, मंदिर की रज, मंदिर का जल उसके शरीर में लग जाता था। और वो जब घर आती थी, वो रज उसके घर में चारों तरफ फैल जाती थी। उस रज के छूने से तेरी बुद्धि सही हो गई और तू चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में चले गया और वहां तेरा उद्धार हो गया। वो रज में इतनी महत्व, वो रज में इतनी महत्व होता है। वो रज कोई साथे, कोई गमी में गया, दुख में गया, हॉस्पिटल गया तो उसके कपड़ों को धो दिया जाता। पर कोई तीर्थ गया, कोई भगवान की अविरल भक्ति करने गया, उसके कपड़ों को धोते नहीं, उसके कपड़ों को तो झड़ाते। पूरे घर के अंदर उसको झटकारा जाता है कि इसके शरीर में जो कण लगा है, इसके शरीर में जो तीर्थ की रज लगी है, वो रज हमारे जीव को, हमको प्राप्त हो। भीड़ में दो चीजें मिलती है, वो आपको भी मालूम है। भीड़ में दो चीजें मिलती है, भीड़ में दो चीजें प्राप्त होती है। कौन कौन सी चीज मिलती है भीड़ में? एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भीड़ में, छोटू भाई, भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। निगाह हटी और दुर्घटना घटी। अभी थोड़ी देर के लिए पल्लू नीचे आया था और भीड़ में धक्का लगा और धोखा। छोटू भाई, मिश्रा जी कहाँ बैठा? हाँ मिश्रा जी, ध्यान देना जरा, बहुत अच्छी बात है, कथा के तत्व पर ध्यान दीजिएगा। भीड़ में दो चीजें मिलती है, एक मिलता है धक्का और दूसरा मिलता है धोखा। पर याद रखना, दुनिया की भीड़ में धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, पर जब धर्म की भीड़ होती है तो उसमें धक्का मिल सकता है पर धोखा कभी नहीं मिल सकता। उसमें शिव तत्व प्रदान जरूर करता, प्रदान कर। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमारे देखो इतनी भीड़ थी, हमारी गले की चेन चली गई। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जो नौकरी करने वाले हैं उनका प्रमोशन हो गया, तुम कथा सुनते सुनते पीछे से आगे आके बैठ गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, पर चोट्टे का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ। वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जिसकी चेन गई उसकी 2 तोले की ज्यादा बन गई, भगवान ने बनवा दी। मेहनत करी उसने कि अब गई, क्या करूं, रिपोर्ट भी करी मैंने, ये भी करा मैंने, वो भी करा, पर उसकी चेन भगवान ने कहीं ना कहीं मेहनत करके 2 तोले की ज्यादा बनवा दी, कृपा कर दी। पर जो चोट्टा था, चोट्टाई करते करते उसकी पूरी जिंदगी निकल गई, फिर भी वो चोट्टा की चोट्टा ही रिया, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया, वो चोट्टा की चोट्टा ही। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में सबको धोखा दिया है, और धोखा देने वाला कभी खुशी की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दुख की ही जिंदगी जीता।
याद रखना, भीड़ में दो चीजें ज्यादा मिलती हैं। पहले नंबर पर मिलता है धक्का और दूसरे नंबर पर मिलता है धोखा। दुनिया की भीड़ में चलोगे तो एक ना एक दिन धक्का भी मिलेगा और धोखा भी मिलेगा, इसलिए सावधान। धर्म में धक्का मिल सकता है पर धोखा नहीं मिलता, भी धोखा नहीं मिल सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करने वाले को कभी धोखा नहीं मिल सकता। और जिसने धोखा दिया है, एक ना एक दिन उसको रोते रोते तुम्हारे चरणों में आकर पांव पकड़ना ही पड़ेगा। अगर शिव भक्त के साथ धोखा किया, शंकर के भक्त के साथ अगर धोखा हुआ है, तो फिर एक ना एक दिन तुम उसको चरण पकड़ेगा। जिंदगी जीते हैं। अब हमने देखा है यहाँ गरबा करने वाली मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को भी हमने देखा। वो गरबा पास वाला कैसा कर रहा है उनको मतलब नहीं, वो तो अपना वो अपनी मस्ती में जीते हैं। और दुनिया में बहुत लोचे होते हैं और सूरत वाले तो लोचा ही खा जाते हैं। यहाँ एक खाने का आइटम भी है, क्या बोलते हैं, लोचा है। और दुनिया में लोचा शब्द दूसरा है, लड़ाई झगड़ा करना। अच्छे लोचे में फंसाया। अब तो सोचो जरा, गुजरात वाले कितने भारी होंगे। यहाँ लोचे को निपटा जाते, आजा। यहाँ कोई लोचा वोचा यहाँ फालतू का चलता नहीं है, तो अपन निपटू के बैठ जाए। इसलिए महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव की भक्ति, भजन, स्मरण आप जैसा करेंगे वैसा वैसा भगवान आपके पास दौड़कर आने के लिए तैयार बैठे। बात आपसे पूछें कि पांडव और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए हुआ? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या? कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन। दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद हुआ। अब हम आपसे पूछें, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो नहीं। कौरव गए, पांडव गए, पर जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है। जमीन वहीं की वहीं है, जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर छूट गई, वहीं छूट गई। कितना लड़े, कितना विवाद हुआ, पूरी की पूरी सेना चली गई, पूरा की पूरा कुल चले गया, पूरा की पूरा परिवार चले गया और जमीन वहीं की वहीं पड़ गई। अब हम आपसे एक बात कहें, कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप अपने घर चले जाओगे, जमीन साथ लेके जाओगे? बोलो तो जम के नहीं ना। तो जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, जितनी देर बाबा का ये कथा मिल रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो मिल जाए, बाबा की उस कथा को दिल से सुनो।